झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लोगों के घर में जा के करते हैं, तब लिए यहाँ पर है किस्तों पर जमीन। इस इलेक्शन में हमें हाथ जोड़ के बोला कि ये पक्का मकान है, आप लोगों का बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इधर उधर ठोकर खाने जाते तो एक बार ही मार दे भाई। अच्छा जान मारते हैं, इसी मरते में तो कहते एक मरते बम फेंक दे, हम लोग सब इकट्ठे मर जाते हैं। जहाँ झुकी वही मकान, हमें वोट दो। हटेंगे नहीं मैम, चाहे हमारे बच्चों के ऊपर ट्रक बुलडोजर चला दे, ट्रक चला दे, जहर ला के दे दे, पर इधर से हटेंगे नहीं। बहुत मेहनत के पैसे। कहीं भी नहीं जाएगा, यही मरेगा बस, कहीं भी नहीं। पहले से ये लोग मना करते तो इतना थोड़ी ना बसता, फ्री में नहीं बसे हैं। नोटिस जब चिपकाया हमें कुछ नहीं बताया है, और प्लस यहाँ पुलिस वालों ने पैसे खाया, हर चीज ने पैसे खाया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम कहीं जाएंगे नहीं, चाहे इसी में मर जाएंगे। मोदी जी ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है? गरीबों को आप हटा रहे हो। लड़की ने लोन लिया है, अभी ये तोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये लोन चुकाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद किला इलाके में रहने वाले झुग्गी वासियों को एएसआई द्वारा 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अतिक्रमण में रहने वाले लोगों को झुग्गी खाली करने की बात कही गई है। पहले इसका समय अंतराल 15 दिन का दिया गया था, जो अब बढ़कर 3 माह कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों को कितनी समस्या हो रही है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपको नोटिस जारी किया गया है, इससे क्या क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही है? बहुत कुछ परेशानी हो रही है। बच्चे के पेपर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम ज्वेलरी वगैरह रख के बच्चे का पेट काट काट के हमने थोड़ा सा इधर जमीन लिया है। तो हम सोचते हैं कि अब हम नहीं, बच्चों को तो भविष्य को बटे आगे जाके बच्चे दिल्ली के अंदर कहीं पे जमीन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। अभी तक मेरी जिस कोठी में मैं खाना बनाती हूँ ना, अभी तक मेरी लोन चल रहा उधर। तो बताइए क्या करें। अच्छा, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ बताओ। 15 साल हो गए। हाँ। कैसे अलॉट हुआ ये जमीन? कुछ मेरी ससुर ने लिया है ये जगह, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब से है ये। आप कह रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन सरकार ने जो 15 दिन का नोटिस था वो बढ़ाकर 3 महीने का कर दिया है। उसके बाद क्या दिक्कत है? बहुत क्या होगा? बहुत दिक्कत है। 3 महीने में क्या होता है? हाँ, दर दर के दिल में तो हुकूक की है ना, खुल से जीते हैं। बच्चे को छोड़ करके कैसे जी सकते हो आप? नहीं जी सकते हो ना, कम से कम बहुत डर है। आप लोग यहाँ कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ बता पाएंगे? हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लोगों के घर में जा के करते हैं, तब लिए यहाँ पर है किस्तों पर जमीन। एक बार एक जुग्गी थोड़े न गाड़े हैं कि जुग्गी उखाड़ के कोई फेंक दे उठा करके, किस्तों पर जमीन लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको कहीं और जमीन देने का या कोई फ्लैट देने का कुछ किया? कुछ नहीं। लॉकडाउन चला गया, कोरोना चला गया, हम लोगों के एक दाना नहीं मिला बिना राशन कार्ड के। यहाँ इतना ही बांटा गया, हम लोगों की कभी कुछ नहीं मिला। और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत परेशानी है। बिजली के बिल 2-2, 3-3 हज़ार रुपया हम लोग भरते हैं। कोठी वाला के देखो 1 रुपये बिल नहीं आती है। हम लोगों के जंगल में रात में सांप निकलते हैं, गोजर निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, फिर भी हम लोग अपने। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 10-15 साल हो गया हमको रहते हुए। हाँ, सास कैसे जमीन मिली, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? बताएंगे ना, किस्तों पर जमीन मिली। हम लोग गोविंदपुरी, हाँ गोविंदपुरी में रहती थी। लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि अगर आप अतिक्रमण करके रह रहे हैं तो वो तो सरकार के अंडर है, उसे खाली ही करेगी। अगर आप लोग खाली नहीं करते तो जबरन वो अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? अच्छा जान मारते हैं, इसी मरते में तो कहते एक मरते बम फेंक दे, हम लोग सब इकट्ठे मर जाते हैं। उनको जमीन अपना ले ले वापस। और क्या कर सकते हैं हम सरकार को? क्या कोई और रहने का ठिकाना या कोई मकान है आप लोगों कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं इलेक्शन गए ना, इस इलेक्शन में हमें हाथ जोड़ के बोला कि ये पक्का मकान है, आप लोगों का बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ठीक है। फिर हमने जिसको हमें वोट डालना था हमने डाल के आए। फिर इलेक्शन के बाद क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा, ये जो नोटिस दिया गया था, इससे पहले कोई बातचीत की गई थी? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। रात नोटिस चिपका तो रात आया, ये दिन में चिपकाया, दिन में सब कुछ करा है। हम तो ड्यूटी से गए काम पे, 2 टाइम जाते हैं हम कोठी में काम करने के लिए मैम। 2 टाइम जब दोपहर को घर पे आई ना, बिल्कुल हट्टा कट्टा गोल हो गया। अब कैसे गुजारा करेंगे अगर जबरन खाली करा दिया गया तो? मैम ऊपर वाले के ऊपर सौंप दिया हमने कि जो होगा। मरते मार दे,
घुट घुट के मरने से क्या फायदा है। एक ही मरते मारते, एक मरते बम, हाँ बम छोड़ दे हमारे यहाँ पर कि हम लोग एक ही मरते मर जाए। हाँ मगर हम खाली नहीं करेंगे। इधर उधर ठोकर खाने से अच्छे तो एक बार ही मार दे भाई। क्या है, पहले हमारा लालकुआ में घर था, वो लालकुआ वाला भी तोड़ तार के दिया, फिर हम थोड़ा बहुत जोरदार क्या लिया, अब यहाँ का भी तोड़ रहे। अपना जीवन यापन आप कैसे करते हैं? मुश्किल से करते हो। हाँ हाँ, झाड़ू पोछा करके आता है भाई, छोटे छोटे बच्चा है। अच्छा, अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग है भाई, हम जैसे है ऐसे रहने दो हमें, हमारे बस जहाँ पर है हमें हुए पर छोड़ दे, हम लोग झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल लेंगे। हमें कुछ मांग नहीं है उनसे, और उनको ये अच्छा नहीं लग रहे हैं तो एक मर से बम गिरा दे, हम लोग मर जाएंगे। बस हम लोग ये चाहते हैं। वोटर कार्ड सब कुछ है यहाँ का, तो कैसे जंगल में कोई आधार कार्ड थोड़ी बनेगा, जंगल में कोई राशन कार्ड थोड़ी बनेगा, ये बताओ। नहीं बन सकता है ना। जंगल में राशन मिल रहा है हमारे यहाँ। आप कह रही हैं कि आपका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन ये कह रही हैं कि कोरोना टाइम में आपको कोई सुविधा नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया। बिल्कुल कुछ भी नहीं। फिर क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, किससे जाके लड़ेंगे। आपका नेता नहीं देता, ये कह रही हैं कि इलेक्शन के टाइम में आए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, फिर आप कह रहे हैं कि नेता सुनता नहीं। नेता कुछ नहीं देता हमें, हम नहीं दे। ये देखिए सामने, देखिए कीचड़, देखिए ऐसे मिलता क्या है हमारे इसमें। पता है हमने एक बार आप झलक दिखा दीजिए किस तरह की जो सिचुएशन है इस इलाके में हो रही है। इस कीचड़ के साथ यहाँ के लोग जो हैं रहने को मजबूर है। लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि इनकी जहाँ पे झुग्गी है वहीं पे इन्हें मकान मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि जो 15 दिन का नोटिस दिया गया था उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, उसे 3 महीने का कर दिया गया है। फिर भी जो लोग हैं यहाँ के, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जो अपना जो जीवन यापन है काफ़ी मुश्किल से कर पाते हैं। उनको अगर इस तरीके से हटाया जाएगा तो इनकी सिर्फ यही अपील है कि वो कहाँ जाएंगे और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। मैम एक बात बताइए, जब मेरे ससुर ने ये ज़मीन लिया, हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, किले वाले को दिया, पुलिस वाले को दिया, सबको उन्होंने पैसे दिए। आपको ये ज़मीन कैसे मिली? कि कोई बेच के गया था? कोई बेच के गया मैम, फ्री में कोई नहीं आया, सबके पास कुछ ना कुछ लिखत है। हाँ, आप लोगों के पास कोई कागज वगैरह है? कागज जो था, जमीन के कागज कोई नहीं है, ठीक है, पर जो हमने किस्त भरा हर महीने में, शुरू में हम लोगों ने कितना दिया है, लास्ट तक कितना दिया, सब हमारे पास है। आपके पास, आप बता रहे हैं जैसे कि आपके पास किस्त का कागज है, आप बिल वगैरह भेजती हैं, लेकिन आपके पास जमीन के पेपर नहीं है। पेपर। तो गवर्नमेंट जो है वो तो यही मानेगी ना कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। मैम हमारे पास उसके सिवा कुछ नहीं है। कुछ कह रहे हैं? हमसे तो बेचा गया है। तो जिस इंसान ने आपको बेचा तो उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर नहीं बेचे? प्रॉपर्टी पे नहीं दिया, हमें नहीं दिया। नहीं, सबसे पहले जो है ना लाख रुपया 2 लाख रुपया लिया गया है, लाख रुपया करके लिया गया है, किसी 2 लाख, किसी 1 लाख, किसी 2.5 लाख। इसके बाद जैसे ईंटा गिरता है। किसने बेचा, कुछ बता पाएंगे? यहाँ के बिल्डर है, सबके सब बिल्डर है, सारे बिल्डर्स पड़े हुए। कितने टाइम पहले बेचा है? ये मान के चलो 1993 से पहले के ये लोग। अच्छा, ये जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं ये 1993? हाँ, 93 से लेकर के अब तक बसे हुए हैं। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, ऐसे बसे हुए हैं। एक दिन में कोई एक सब बस तो नहीं किया है, और सब ने पैसे लिए। अगर एक ईंटा गिरता है तो सबसे पहले पुलिस वाले आके पैसे लेते हैं, फिर जो किले वाले जो है ना, किला वाले पैसे ले गए। अच्छा, अब आप लोगों को ये नोटिस दे दिया गया है और आपको ये भी पता है कि अगर आप लोग ये नहीं खाली करते हैं तो सरकार अपनी तरह से कार्रवाई करेंगे। तो जिन लोगों ने आपको ये ज़मीन बेचा था उसके बारे में कुछ पता है, या वहाँ तक आप लोगों ने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की? वो सब के सब भाग चुके हैं। हाँ, मतलब कोई अब नज़र नहीं आ रहा है। जब से जिस दिन से हमें नोटिस मिला है उस दिन से अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी अब कहाँ है, नहीं है। अब 3 महीने का टाइम हमें दिया गया, तब से निकल के धीरे धीरे। अच्छा, ये बता रही हैं कि एमसीडी का जब चुनाव था तो जो नेता थे वो बड़े बड़े वादे करके जा रहे थे, क्या कुछ कहा था, कुछ बता? वो तो उन्होंने पूरे दिल्ली में बोला था, जहाँ झुकी वही मकान, हमें वोट दो। तो आप लोगों को झुग्गी के बदले मकान नहीं दिया जा रहा? कुछ नहीं, सीधा बोल रहे हैं कि अपना अपना सामान उठाओ, अपने पैसे से उठाओ। अगर नोटिस में कुछ कह, कैसे गुजारे, जो राशन कार्ड थे ना, जो गेहूं और चावल मिलता था, उसके अलावा इधर की नेता हमें एक मतलब कुछ क्या बोलो आपको, ऐसे भूखमंद। अभी थोड़ी देर आप पहले आप कह रहे थे कि आपको राशन ही नहीं मिलता। नहीं, राशन कार्ड से राशन मिल रहा था, पर नेता की जो हमारी फर्ज है जिसमें हम वोट डालते हैं, उनका भी तो कुछ फर्ज है कि आके पूछने के लिए हमारी क्या समस्या है। अब क्या करेंगे आप लोग? अगर सरकार आपको यहाँ से जबरन हटा देती है फिर कहाँ जाएंगे? हटेंगे नहीं मैम, चाहे हमारे बच्चों के ऊपर
ट्रक बुलडोजर चला दे, ट्रक चला दे, जहर ला के दे दे, पर इधर से हटेंगे नहीं। बहुत मेहनत की पैसे है। ये जो मेरा फेस जला हुआ है, कोठी में खाना बनाने जाती हूँ, जैसी लाइटर जलाई हूँ पूरा फेस जल गया मेरा। फिर भी मैडम ने एक दिन छुट्टी नहीं दी। आपको पता है किस साल में हमने जिया है? बहुत बुरा हाल है। अभी तक मेरी दवाई चल रही है 2 साल से, पर क्या करे, कोई सुनवाई नहीं है इधर। अच्छा, यहाँ पर पीने के पानी की क्या गवर्नमेंट जो ये सर गवर्नमेंट कुछ नहीं, हम खरीद के पीते हैं, खुद से पानी खरीद के पीते हैं। आप देख सकते सरकार की ओर से कोई सुविधा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए जो लाइन लगा हुआ है ना, ये बोर्डिंग वाला है। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने दिन हो जाते हैं गर्मी में हम लोगों के पानी मिलते हुए। हाँ, आप कुछ बताएंगे? नहीं, हमने क्या बताओ, अभी आपको नोटिस नहीं आया? सबको नोटिस आया है बेटा। कोई मकान है क्या आपका इसके अलावा? मकान तो है ही, हमारा तो है ही। इसके अलावा कोई मकान है? नहीं नहीं, कहाँ जाएंगे जब हटा देंगे? कहीं भी नहीं जाएगा, यही मरेगा बस। कहीं भी नहीं जाऊंगी कहीं भी। देखो हम खून पसीना जमा करके, हमारा कोई बेटा बेटी कोई नहीं है, तो हम अकेले कमा के कर। कितने साल पहले आपको मिला था? हम 10 साल हो गया। हाँ, यहाँ से 10 साल यहाँ पर किराया भी था हमने। तो 15 साल हो गए किराए पर था। फिर उसके बाद जमा करके तभी ले आए। कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? हम लोग को कोठी में काम करता हूँ ना, कोठी में काम करता हूँ, अभी तक काम करता हूँ, अभी भी काम करके जितना कमाया था इतना ही घर के पीछे। अगर सरकार जबरन बुलडोजर चला देगी फिर क्या करेंगे आप? क्या करेगा? मर जाएगा। हाँ, वही मरेगा बस, और कुछ क्या करेगा? मारना है मारो। हम लोग लेकिन नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगी। हम कहाँ जाएगा ये बताओ? हम इतना खून पसीना जमा करके यही लिया है, हम लोग फिर कहाँ जाएगा? आपको भी ये जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आपको जमीन अलॉट हुई थी? हाँ, ऐसी है, सभी ऐसी है, ऐसी रोटी है। सभी किस्ती में लिया है, सभी वो थोड़ा करके देके सभी लिया। जो झुग्गी के लोग हैं उनका कहना है कि अगर सरकार जबरन उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चलाती है तो वो यहीं पर अपना दम तोड़ देंगे, लेकिन अपने घर, अपने मकान, अपने आशियाने को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ इलाके में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है, कुछ बताइए। मैम परेशानी तो कुछ नहीं है। परेशानी यही है कि हमारे पिताजी के, हमारे दादा ने लिया है प्लॉट, ठीक है जी। अब किस डीलर से लिए तो हमें पता नहीं है मैम, लेकिन आज हमें इस कॉलोनी में रहते रहते हम बच्चे से इतने बड़े हो गए, 20 साल हो गया हमें मैम। सबने इस कॉलोनी में जो पुलिस वाले हैं, जो आर्कोलॉजी वाले, इन्होंने पैसे खाए हमारे बाप दादाओं से, जो सच बात है। लेकिन इन्होंने हमसे पैसे लिए हमारे बाप दादाओं से। अब इतने साल आप कहाँ थे जब अगर नहीं बैठाना था कॉलोनी को तो आप मत बिठाते। अब आपने इतने सालों में हमारे दादा के टाइम पे उन्होंने कम से कम हमारे पिताजी से 20-30 हज़ार रुपये उन्होंने खाया है, पुलिस वालों ने ये पैसे खाया है। आज वो बोल रहे हो घर घर में नोटिस दे के जा रहे हैं कि आप खाली करो। तो जब आपने हमें इस कॉलोनी में आपने हमें बिठाया है तो जब ही मना कर देते आप कि आप लोग यहाँ जमीन मत खरीदो। आज हम कहाँ जाएंगे? आज किले आप लोगों को नोटिस देने से पहले कोई बातचीत की? नहीं मैम, कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, ठीक है मैम। और प्लस दूसरी बात यह है कि जो आपने हमें जब यहाँ बिठाया, अगर आप लोगों ने पैसे नहीं, 100 नंबर वाले मैम 1-1 गज में, बीट वालों ने खाया पैसे, हर किसी ने पैसे खाया है। एक ईंट लगाते हैं मैम तो 500 रुपये वो लेके जाते, एक ईंट में 500 रुपये वो लेके गए। बताओ, अगर आपको नहीं बिठाना था मत बिठाते। लेकिन आज आप जो ये कर रहे हो, हमारे बाल बच्चे हैं, सबको ही है, उनको हम लेके कहाँ जाएंगे आप बताओ? जब नोटिस चिपकाने आए थे तो आपको उन्होंने कुछ बोला? नहीं मैम, कुछ नहीं बोला उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अब मैम आप बताओ, रोड में जाए कहाँ जाए आप बताओ मैम? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे, पुलिस वालों ने तो मीडिया में ये दिखाया। हमारे बच्चे छोटे पढ़ रहे लिख रहे हैं। अब बताओ, हम इतने दिन से हमारे माँ बाप रह रहे, हमारे बाप दादे यहाँ खत्म हुए इस जगह पे, हम कहाँ जाएंगे अब बताओ? नोटिस जब चिपकाया हमें कुछ नहीं बताया, और प्लस यहाँ पुलिस वालों ने पैसे खाया, हर चीज ने पैसे खाया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? अच्छा, इस जमीन के बदले आप लोगों को कहीं और फ्लैट या कुछ दिया जा? ऐसा कुछ ही नहीं मैम, ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, काफी दिन से ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें। खुद ये कह रहे हैं कि हम तोड़ने आएंगे, तोड़ फोड़ के टाइम अगर कोई बंदा अपने घर पे रहता है तो उसको हम उठा के बंद कर देंगे।
किले वाले पुलिस वाले ये कह रहे हैं। आप जब उस टाइम आप कहाँ पे थे, जिस टाइम आप घर बन रहा था लोगों का, आप पैसे खा रहे थे, उस टाइम आप लोग पुलिस प्रशासन आर्कोलॉजी वाले उस टाइम कहाँ पे थे आप? अच्छा, ये कह रहे हैं कि हाथापाई भी हुई है। हाथापाई मैम, लेडीज रोड में ऐसे बैठी है, लेडीजों को मैम ऐसे लात मार मार के उठा रहे पुलिस वाले। लेडीजों को काफी चोट आई है, नुकसान हुआ है। अभी कल ही की बात है, कल परसों की बात है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। आप कुछ कह गोविंदपुरी का जैसे जो है, जो लाल बत्ती पे है, जो वहाँ पे उसमें देखिए नहीं, वहाँ फुहार उधर था, यहाँ पे उन्होंने गोदी में उठाकर 6-7 जेंट्स उसको गाड़ी में डाला है। एक लेडीज को मारा गया है वहाँ पे। इनको ये लीजिए। आपको मारा गया? हाँ, बस में पटक दिया उठा करके 4 गो लेडीज मिल करके। देखो अभी कमर से दर्द से मैं खड़ा नहीं हो, एक पैर पर खड़ा हुआ हूँ। हॉस्पिटल में कमर में दिक्कत लेडीज के, हॉस्पिटल भर्ती है अभी वो। बहुत किसी ने साथ नहीं दिया। साथ देने पे हमारे एक भाई है जो इस कॉलोनी में रहते, उन भाई ने हमारा साथ दिया और किसी ने साथ नहीं दिया। और किसी अब क्या मांग है, क्या अपील है आप? हमारा ये कहना है कि हमारा घर तोड़ने से पहले हमारे लिए कुछ सोचो, या हमें फ्लैट दो, कुछ भी दो, हमें दो, उसके बाद हमारा घर तोड़ दो। बिना तोड़े कुछ नहीं होगा। ये बता रहे कि जिन लोगों ने जमीनें अलॉट करी आप लोगों को, वो लोग फरार हो गए। अब मैम फरार हो गई ये तो। आप लोगों के पास जमीन के पेपर हैं? नहीं मैम, पेपर तो नहीं है। पेपर यहाँ किसी गांव भरे में नहीं है, जैसे सबका है जैसा हमारा है। और मैडम हम कहीं जाएंगे नहीं, चाहे इसी में मर जाएंगे, मरना पड़े हाँ हम जाएंगे, अपने कॉलोनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। इतने सालों से इतने लोग हम एक जगह रह रहे हैं, अब हम क्या करें बताओ? अगर तोड़ देते हम कहाँ से कहाँ, पता नहीं कहाँ रास्ते में कोई रहे, कहीं झुग्गी वाले कहाँ रहेंगे आप बताओ? सरकार जो है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का जो वादा कर रही है, आप लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है मैम, कोई सुविधा नहीं। मोदी जी ने ये बोला है कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्की मकान। मोदी जी ने ये बोला है कि अच्छे दिन आएंगे। ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ पे जो इतनी पब्लिक रह रही है अभी कहाँ जाएगी? ये हमारी दीदी ने हमारी प्लॉट लिया है, अभी इनको भी काफी वर्ष हो गए यहाँ पे रहते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये पब्लिक जाएगी कहाँ पे? सबसे बड़ी बात तो है कि यही है। देख सकते हो मुथुर में मेरे बच्चों का ज्वेलरी वगैरह, मेरी ज्वेलरी वगैरह सारा मुथुर में अभी तक चल रहा है। ब्याज दे रही हूँ उसका, 10 साल से ब्याज भर रही हूँ, पर निकाल नहीं पा रही हूँ जो हमने मकान बनाया। लड़की ने लोन लिया है, लोन तक लिया है। इसमें इसके पीछे मैंने 10-12 लाख रुपए खर्चा किया। 2 लड़की ने लोन लिया, 2 लाख का। अभी वो लोन अभी तक चुका नहीं, और 1 लाख का मुथूट फाइनेंस में सोने का जेवर है, अभी भी वो भी नहीं छुड़ा पाएगा। अभी ये तोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये लोन चुकाएंगे, ये बताइए। अगर आपको कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरी भी नहीं है। अगर सरकार आपको इसके अलावा कोई और सुविधा देती है तब आप लोग जा सकते हैं? कोई सुविधा नहीं देगा, नहीं देगा, देगा भी नहीं। मोदी तो खाली बोला जहाँ चुक गए वहाँ घर है तुम्हारा, है वही मकान है। मोदी जी ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है? गरीबों को आप हटा रहे हो। और अपने कॉलोनी से तो सब वोट जहाँ यहाँ बोलते हैं वहीं डालते हैं, हम वोट वहीं डालते हैं, वोट देते हैं। फिर उसका वोट के बाद ये रौनक दिखाई देता है, पार्टी पलट जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हमें आता है धमकियाँ देने। एक तो हम लोग पहले झुग्गी बना के थी, फिर उसके बाद ये 5 साल से ये घर बनाया। हम लोग 32 साल हम लोग आरजेट में किराए में थी। फिर लड़कियाँ मैडम लड़कियाँ नौकरी करती है, लड़कियों की उम्र कम से 30-35 साल उम्र हो गई, उसके पैसे से ये घर बनाया। अब ये घर तोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे गांव में भी कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे कुछ है। लड़की का शादी भी नहीं दे पाया। जो नेता वादे करने आ रहे थे एमसीडी चुनाव में, वो कोई आश्वासन देकर नहीं गया आप लोग? कुछ भी नहीं है, कोई नेता नहीं आया। वो आश्वासन नहीं दिए, कोई आश्वासन नहीं दिया। वोट मांगने आते हैं तब तो ये नहीं, अग्निगल जगह है तो वोट नहीं मांगना चाहिए। पहले से सरकार को भी देखना चाहिए। आधार कार्ड तो हम लोग यहाँ का बनवाए हुए हैं, आधार कार्ड ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। यहाँ से कुछ होगा तभी तो, तब आधार कार्ड तो मेरा बन गया। वोट मैं दी तो फिर मैं यहाँ पे फ्री में थोड़े हूँ। मैं आदमी को पकड़ो पहले किले बाजार। जब आपको यहाँ से हटा देंगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, कुछ सोचा आपने? हमने क्या सोचेंगे, वही सोचेंगे। हम तो रोड पे जाएंगे, घर में ही रहेंगे, घर में बुलडोजर चलाओ मर जाएंगे सब, यही सोचे मरने के लिए सोचे। लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ? ये तो जाने वाली, जाएंगे कहाँ? मेरे पास नहीं यहाँ पर कुछ है। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, अभी देखो ड्यूटी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड गाड़ी साफ करते हैं, तो फिर मैं जाऊँगी कहाँ? आप लोग बता दीजिए। आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? मैं 10-15 साल से रह रही हूँ, 15 साल से रह रही हूँ। पहले से ये लोग मना करते तो इतना थोड़ी ना बसता, फ्री में नहीं बसे हैं। ये लड़की 3 महीने के बच्चा छोड़ करके ड्यूटी करके
सबको पैसा चुकाया, अभी तक ले 1 लाख के गहना बन रखा हुआ इसका, हाँ गिरवी, हाँ 5% पर है। अब वो लड़की पैसा चुकाने के चक्कर में ड्यूटी जाती है, वो बच्चा छोड़ के। हाँ डंडा मार के कुछ बता रहे हैं तो हाँ देखो ये पूरा तोड़ दिया था, हम लोग खुद तार से बांध के रखे हैं। अच्छा, कब तोड़ा गया था? ये जब बना रहे थे तब 5 मिनट से तोड़े हैं ये पुलिस वाला। अच्छा, आपसे पैसे भी लिए गए थे? अरे पहले पैसे लेते हैं पुलिस वाला। पुलिस वाला पैसा लेता है, पुलिस वाला मेरे को अभी मेरे को 12 लाख रुपया 12,000 रुपया लेके गया और बोल रहे कि अभी बनाए और फिर अगर नहीं तोड़ेगा तो 5,000 रुपया लेके देखिए, जब इन लोगों को यहाँ पर जो है हटाया जा रहा है जबरन, तो इन लोगों का कहना है कि जो उगाही की समस्या है, जब इन लोगों ने अपने मकानें बनाई थी तो पर ईंट इन लोगों से पैसा लिया गया है। तो वो पैसा किस चीज़ के लिए लिया गया है जब इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है? हाँ, और बच्चा देखो, बच्चा बीमार है, यहाँ पे दवाई चल रही है, ठीक है। हम लोग जोड़ के लोगों घर में कोठी में थाली बर्तन धो के 12 साल तक पैसा इकट्ठा करके अभी थोड़ा बनाई हूँ मैं, 2 महीना हो रहा है अभी हैं। अभी थोड़ा सीढ़ी उड़ी बनाई हूँ, थोड़ा घर बनाई हूँ अभी थोड़ा। उसमें कितना रुपया खर्चा हुआ जानता? 8 लाख रुपया खर्चा किया। गाँव से मैंने खेत जमीन रख के तब ले आई हूँ पैसा, ला के तब जाके इसमें डाली हूँ। और जिस दिन मिलिट्री वाला यहाँ पे काम बैठे है ना, उसी दिन हम घर से मिस्त्री हटाई हूँ। इसके अलावा आप लोगों का कोई आशियाना, कोई मकान है? नहीं है, कहीं नहीं है। फिर आप लोग कहाँ जाएंगे अगर जबरन? वही तो बच्चे से लेके कहाँ पे रोड में, तो मैं तो बिल्कुल आ गई हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं, मैं एकदम 3 साल लगेगा कर्जा चुकने के, लोन ले आए गाँव से। देखिए, इस वक्त जो है हम तुगलकाबाद किला इलाके में मौजूद थे, जहां पर जो है हर किसी का यही कहना है कि एक एक ईंट को इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है खड़ा किया है। पहले इन लोगों से उगाही भी की गई, पुलिस वालों ने जो है इस दिशा में कई बारी जो है मकान के बदले पैसे भी लिया है, लेकिन अब इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर जो है इन्हें घर खाली करना पड़ेगा। ये लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलों से इन्होंने अपना घर खड़ा किया है। यहाँ पर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, वो कोई कूड़ा करकट चुन के अपना गुजारा करता है, तो कोई जो है दूसरों के घरों में काम काज करके अपना पेट पालता है। इन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार ने जब ये नोटिस दिया है तो इनके रहने की व्यवस्था कौन करेगा? इनके पास सिर्फ एक ही घर है, अगर ये घर भी इनसे छिन जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कैमरा पर्सन प्रताप के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।